केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जनजातीय सांस्कृतिक समागम दिल्ली में दिए गए एक बयान को लेकर झारखंड की राजधानी रांची में आदिवासी समाज का गुस्सा फूट पड़ा है। आप लोग डिलिस्टिंग चिल्ला के पूरा दिल्ली गए, लेकिन अमित शाह ने तो एक बार भी डिलिस्टिंग का बात नहीं कहा, बल्कि वहाँ के भोले भाले आदिवासियों को वनवासी बना के भेज दिया। हम आदिवासी हैं, हमें वनवासी आप कैसे बता रहे? वनवासी तो भगवान श्री राम थे जो वनवास में आए थे और आदिवासियों ने उनकी सेवा की थी, पूजा की थी, तो वो असल आदिवासी है। अमित शाह द्वारा आदिवासियों को वनवासी कहे जाने के विरोध में विभिन्न आदिवासी संगठनों ने रांची के ऐतिहासिक अल्बर्ट एक्का चौक पर उनका पुतला दहन किया। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत। झारखंड की राजधानी रांची का सबसे व्यस्त अल्बर्ट एक्का चौक अचानक रण क्षेत्र में बदल गया। मौका था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुतला दहन का, लेकिन यह गुस्सा किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि झारखंड के मूल मालिक, देश का मूल मालिक कहे जाने वाले आदिवासी समाज का है। गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान ने पूरे आदिवासी समाज को आंदोलित कर दिया है। आदिवासियों का साफ कहना है कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, हमें वनवासी कहकर हमारा अस्तित्व मिटाने की साजिश की जा रही है। आइए देखते हैं रांची से हमारी एक विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, पूरा देश में जो रैलियां चल रही थी जनजाति समागम, उसमें हम आदिवासियों को वनवासी कह के अपमान करने का काम किया। हम आदिवासी हैं, संवैधानिक आदिवासी हैं, सामाजिक आदिवासी हैं। एक तरफ कहती है कि आप डिलिस्टिंग करेंगे, डिलिस्टिंग किसको करोगे? आप धर्म कोड की बात क्यों नहीं लाए? मैं ये कहना चाहता हूँ, डिलिस्टिंग करने से हमारा जो है 5वीं अनुसूची समाप्त हो जाएगा, हमारा पेशा कानून समाप्त हो जाएगा। ये सभी बिंदु को करने से हमारा आदिवासी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, चुनौती देना चाहता हूँ यहाँ के जो है हमारे अमित शाह को कि आप धर्म कोड पे क्यों नहीं किए? और अब जानिए आदिवासी दर्शन को, हम जंगल को हमने पैदा किया, हम जमीन को पूजा करते हैं, पानी को पूजा करते हैं, धरती को पूजा करते हैं। यदि आपकी जुबान वापस नहीं लेते हैं अपना बयान, तो हम लोग पूरे देश में व्यापक आंदोलन करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी आरएसएस से कि सब जगह जीत जाओगे, झारखंड में जीतने नहीं देंगे। झारखंड में क्योंकि आप बेमनस फैला रहे हैं, एक तरफ हिंदू को तोड़वाया, मुसलमान को तोड़वाया, आज आदिवासी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, यदि सही में आदिवासी हितैषी हैं तो धर्म कोड लाइए, ऑटोमेटिक जो है डिलिस्टिंग हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपको राजनीति करना है, सनातन करना है। इसे सभी चीजों जो अमित शाह कहना चाहते हैं, पूरे अमित शाह पूरे आदिवासी समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहा है और राजनीतिक एजेंडा के तौर पर काम कर रहा है। वो उनका जो रणनीति है उसको विफल करने का हम लोग काम करेंगे। गुस्से की यह आग दिल्ली से भड़की। नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है। गुस्से की यह आग दिल्ली से भड़की और रांची की सड़कों पर आकर फूटी। दरअसल दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर आयोजित जनजातीय महाकुंभ में गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासियों को वनवासी कहकर संबोधित किया। अमित शाह का यह शब्द बोलना भर था कि झारखंड के आदिवासी संगठनों का सब्र टूट गया। इससे अखिल भारतीय विकास परिषद के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष लकी बाबू यादव ने भी वनवासी कहे जाने का विरोध किया। साथ ही झारखंड आदिवासी संगठनों ने भी विरोध किया और आदिवासी संगठनों का सब्र टूट गया। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर सैकड़ों की संख्या में आदिवासी महिला पुरुष सड़कों पर उतर आए। उन्होंने न सिर्फ अमित शाह का पुतला फूंका, बल्कि उग्र होकर पुतले पर जूतों चप्पल की बौछार कर दी। आदिवासी महिला नेताओं का कहना है कि हम वनवासी नहीं हैं, वनवासी तो भगवान श्री राम थे जो कुछ समय के लिए वन में आए थे। हम इस देश के आदिवासी हैं, यानी आदिकाल से रहने वाले मूल मालिक। बीजेपी और आरएसएस हमें वनवासी कहकर हमारा इतिहास, हमारा जल जंगल जमीन का संवैधानिक अधिकार छीनना चाहती है। खुले मंच में कहा जा रहा है कि जो वनवासी है वो तो कहेगा ना, वो तो कहेगा ही, उसका कोई काम नहीं है। वही ये लोग सोचता है कि पहले हिंदू लोग से लड़ाने का कोशिश किया, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने का कोशिश वो लोग किए। अब है कि एसआई सरना एसआई को लड़ाने की मांग कर रहे हैं। हमारी बात है, अभी मेरी मुद्दा है कि हमें धर्म कोड मिलना चाहिए। अगर बात डिलिस्टिंग का हो रही है, बात इसमें डिलिस्टिंग का था, तो हमारी सरना भाई बहनों को पता नहीं था कि मुझे मूलवासी बोलेंगे, मुझे मूलवासी बोलेंगे। हमारी सरना भाई बहन को पता नहीं था। ये लोग को ठग के, फुसला के, ये लोग कान में फूंक करके हमारे भाई बहनों को वहाँ बुला करके अमित शाह जी बोला कि ये लोग वनवासी हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कि किस एंगल से, किस नजरिया से आपने देखा? हमारी बिरसा मुंडा जी का धरती से हम लोग आते हैं। बात करें जल जमीन का, तो जितना हमारा भारत देश में जहाँ जहाँ जाइएगा तो आदिवासी आदिकाल से लोग हैं। हर जिला है, अभी हम लोग नासिक में चले गए थे, नासिक में देखे कि हमारे आदिवासी भाई बहन लोग हर देश से, हर
क्षेत्र से आया अपने धर्म कोड को मांग करने के लिए। मैं बोलना चाहती हूँ अमित शाह जी से कि ऐसा हिम्मत आपने कैसे किया, इस तरीका क्यों बोला है आपने? वनवासी आप हो, वनवासी आप हो, हमारी आदिवासी, हम लोग यहाँ के आदिकाल से आदिवासी आए, हम लोग एक ब्रांड है, आदिवासी यहाँ से पहले से ब्रांड थी और है और आने वाला कल में रहेंगे। आइंदा इस तरीका आप बात बोलिएगा ना तो आपको झारखंड में प्रवेश नहीं होने देंगे। हम लोग आदिवासी महिला लोग आपको चप्पल का माला पिंधा करके और चप्पल से मार करके और यहाँ से खेदरने का काम आपको करेंगे। ये राजनीति झारखंड में नहीं चलेगी और नहीं चलने दूंगी, ये डंके का चोट से मैं कह रही हूँ। जब तक अमित शाह देश के आदिवासियों से माफी नहीं मांगेंगे हमारा विरोध जारी रहेगा, यह कहना है आदिवासी संगठन के अगुवाओं का। हम उन्हें झारखंड में घुसने नहीं देंगे। तमाम तरह की बातें और विरोध किया गया। विवाद सिर्फ एक शब्द का नहीं बल्कि पहचान की एक बड़ी लड़ाई का है। आदिवासी समाज का वनवासी शब्द के जरिए आरएसएस और भाजपा आदिवासियों को हिंदू धर्म का हिस्सा दिखाना चाहती है, जबकि आदिवासी समाज लंबे समय से अपने लिए अलग सरना आदिवासी धर्म कोड की मांग कर रहा है। अब सरना आदिवासी या वनवासी बोल के हम लोग की बेइज्जती मत करिए। हम लोग आदिवासी हैं, आदिवासी ही रहेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस पर पलटवार करते हुए पूछा कि आखिर आदिवासी कब से वनवासी हो गए। आंदोलनकारी का दावा है कि आदिवासियों की पहचान को कमजोर करके उनके आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आरक्षित सीटों को खत्म करने की एक सोची समझी राजनीतिक चाल है। संविधान का आर्टिकल 342 आंदोलनकारी का कहना है कि हमें अपनी पहचान और धर्म चुनने की आज़ादी देता है। ब्रिटिश काल में भी हमें ट्राइबल माना गया था। आज इस देश में हमें बांटने की राजनीति हो रही है। डिलिस्टिंग और धर्मांतरण के नाम पर हमें आपस में लड़ाया जा रहा है। लगवाती है, कभी आदिवासी कुर्मी के बीच, कभी हिंदू मुसलमान के बीच और आज सरना ईसाई के बीच लड़ाई लगवा रही है। आदिवासी कुर्मी का भी लड़ाई बीजेपी आरएसएस का चला गया था। उसका उदाहरण है कि बंगाल चुनाव में अभिजीत महतो का बेटा को भाजपा से टिकट दिया गया और वो जीत गया। आज तो ये भाजपा का एजेंडा है, वो पूरे भारत को जलते हुए आग में तब्दील करना चाहती है। लेकिन हम आज के जनरेशन के युवा बेहतर भारत को देखना चाहते हैं, बल्कि भारत को आग में जलना नहीं देखना चाहते हैं। तो ये बीजेपी आरएसएस के लोग और धर्मांतरित ईसाई जो बोलते हैं, ये लोग, अरे आप भी तो धर्मांतरित कर रहे हो आप, लेकिन लोगों को डरा धमका के कर रहे हो। और ये लोग शिक्षा बेरोजगारी को कैसे दूर करें, मीठे स्वर में ये धर्मांतरित कर रहे हैं। आप लोग डिलिस्टिंग चिल्ला के पूरा दिल्ली गए, लेकिन अमित शाह ने तो एक बार भी डिलिस्टिंग का बात नहीं कहा, बल्कि वहाँ के भोले भाले आदिवासियों को वनवासी बना के भेज दिया। हम आदिवासी हैं, हमें वनवासी आप कैसे बता रहे? वनवासी तो भगवान श्री राम थे जो वनवास में आए थे और आदिवासियों ने उनकी सेवा की थी, पूजा की थी, तो वो असल आदिवासी है। तो ये आदिवासियों को आर्टिकल 342 बोलता है कि आदिवासी धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र है, तो उन्हें जीने दो ना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इसलिए ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की राजनीति बंद करें। और मैं आज भी बोलती हूँ, पहले ही बोलती हूँ, सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ। आप चैनल में देखिएगा, सारा गाली बकने वाले गैर आदिवासी बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। और बीजेपी आरएसएस के लोग ये कूटनीति कर रही है, जो अंग्रेज करते थे, फूट करो राज डालो, वही आज आरएसएस के लोग कर रहे हैं। क्योंकि आरएसएस के लोग उस समय भी अंग्रेज का तलवार चाटते थे और कभी भी उनका भागीदारी हिस्सा भारत का आजाद कराने में नहीं रहा है। और वो आज भी फूट डालो राज करो की नीति यहाँ अपना रहे। अरे आप मेलोनी से मिल रहे हैं, मेलोनी कौन है? क्रिश्चियन समुदाय से है। डोनाल्ड ट्रंप कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति, क्रिश्चियन समुदाय से है। आप धुरंधर की तरह जाके गला मिल रहे हैं हमारे मुस्लिम भाई से, वो कौन है? शेख जी मुस्लिम है ना। है तो बाहर में आप मुस्लिम क्रिश्चियन सबसे गला मिल रहे हैं, लेकिन भारत में राजनीति करने के लिए हिंदू मुस्लिम सरना ईसाई कर रहे हैं। और कोई आपसे सवाल जवाब करता है तो उसको कोई सवाल जवाब करता है तो उसका जवाब नहीं देना है। तो ये कठमुल्ली है, ये जोलीन है, ये ईसाई का एजेंट है। हम सरना है, हम आदिवासी है। खबरदार बीजेपी आरएसएस के एजेंट, विधायक बनना है बनिए, सांसद बनना है बनिए, लेकिन अपना विधायक सांसद बनने के चक्कर में हम आदिवासियों को बेचना बंद कीजिए। मेरी सरना समुदाय भाइयों से रिक्वेस्ट है, ये सरना ईसाई में लड़ाई लगवा रहे हैं, चाहते हैं कि हमारा आदिवासी समुदाय दृष्टियों के कम आबादी हो जाए, हमारा आदिवासी का जनसंख्या कम हो जाए और ये पूरा अपना आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर देना चाहते हैं, ताकि आने वाले दिन ये विधानसभा का एक सीट भी आदिवासी को ना दे, ताकि आदिवासी ना विधायक बने ना मुख्यमंत्री बने झारखंड में। ये बहुत बड़ा सम्मान भी दिया है ना आदिवासियों को। क्या सम्मान दिया? देखिए कि द्रौपदी जी को राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च पद पर उनका तो कठपुतली बना दिया है भाजपा आरएसएस। हमको चापलूसी करना होता ना भैया, यही तो मेरे में हम मुंडा ट्राइब की बेटी है, बिरसा मुंडा लोग लड़के भारत को बचाया था, और वही खून मेरा में है कि हमको चापलूसी चाटने के लिए भाजपा ऐसा गुलामी करने का जरूरत नहीं है। जो लोग भाजपा ऐसा गुलामी करता है उन लोगों को भाजपा टिकट देगी विधानसभा का,
सांसद का, मेयर का। और हम चापलूसी नहीं करते हैं। अगर हम भाजपा और इसका चापलूसी करने लगे ना तो इस सब चापलूसी का पत्ता काट देंगे हम। अमित शाह दिल्ली में बैठकर हमें वनवासी बता रहे हैं, जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। देश संविधान से चलेगा, किसी की मर्जी से नहीं, यह कहना है आदिवासी अगुवाओं का। बिरसा मुंडा की धरती झारखंड में आदिवासी बनाम वनवासी की यह जंग अब बेहद संवेदनशील मोड़ पर आ चुकी है। गृह मंत्री के एक शब्द ने सूबे की सियासत और सामाजिक माहौल को गरमा दिया है। देखना यह होगा कि इस भारी जन आक्रोश के बाद क्या केंद्र सरकार आदिवासियों की नाराजगी पर कोई सफाई देती है, या झारखंड में पहचान की यह आग और भड़केगी। तब तक आप अपनी कमेंट्स हमें अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। हमारे साथ जुड़े रहिए। जोहार।